मोदी सरकार ने बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया है। छोटे-छोटे लोन देकर छोटे-छोटे रोजगार के अवसर पैदा करना, स्व-सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को जोड़ना। आप जब फील्ड में जा रही हैं, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में जा रही हैं, तो क्या पा रही हैं? जैसे 33% हाँ, रिजर्वेशन की बात है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, सशक्त बनाने, कहीं न कहीं सत्ता में भागीदारी की बातचीत चलती है। जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाती हैं, तो क्या रिजर्वेशन का लाभ महिलाओं तक पहुँचा? शिवराज सिंह चौहान का दौरा होता है, बहुत तेज बारिश, तूफान, ओला पाला। हुँ, इस बीच विवेक बंटी साहू की धर्मपत्नी शालिनी साहू शिवराज जी के सामने दिखाई देती हैं, बाजू में दिखाई देती हैं। अंधेरा रहता है और मोबाइल की रोशनी से आम सभा को संबोधित शिवराज जी करते हैं। ये अनुभव कैसा रहा? 2024 लोकसभा चुनाव में प्रथम चरण में छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के लिए वोट 19 अप्रैल को डाले जाने। छिंदवाड़ा में चुनाव प्रचार पूरे सबाब में है। प्रत्याशी चाहे भारतीय जनता पार्टी को हो या कांग्रेस के, दोनों दल के प्रत्याशियों के परिवार पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। यहाँ खास और रोचक बात यह है कि प्रत्याशियों की धर्मपत्नी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू की धर्मपत्नी शालिनी साहू हो या कांग्रेस के प्रत्याशी नकुलनाथ उनकी धर्मपत्नी प्रिया नाथ हो, पूरी ताकत झोंके हुए है। चुनाव प्रचार का एक शेड्यूल है जो सुबह से लेकर देर रात तक का बनता है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू की धर्मपत्नी है। वो कैसे अपने पति के लिए आम जनता के बीच जा रही हैं और प्रचार प्रसार कर रही हैं, जानने और समझने का प्रयास करेंगे। शालिनी जी, आपके पति विवेक बंटी साहू चुनाव प्रचार में निकले हुए प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के। आप जी। उनकी धर्मपत्नी हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं, कैसा माहौल पा रही हैं? माहौल बहुत अच्छा है, मोदी जी की लहर है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं अपने पति जो जन कल्याण के लिए निकले हैं और मैं उनके पीछे-पीछे एक्चुअली धर्मपत्नी होने का मतलब ये है कि आप जहाँ पति अच्छे काम के लिए जा रहा है, तो पत्नी उसका सहयोग करे और पत्नी उसका सहयोग करे, यानी सुबह से लेके देर रात तक चुनाव प्रचार चल रहा है। आपका शेड्यूल क्या है? मेरा शेड्यूल मैं सुबह उठती हूँ, मेरे घर में कलश स्थापना हुई है जिसकी मैं पूजा करती हूँ, भगवती से आशीर्वाद लेके मैं अपने बच्चों को प्रॉपर मेरे बच्चे तो यहीं के हैं, यहीं पढ़ते हैं, उनका लंच बना के और इनका टिफ़िन दे के और फिर मैं प्रचार के लिए जाती हूँ। इसका अनुभव बहुत सुखद है कि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पर मोदी सरकार की जो योजना का लाभ ले रही हैं बहनें, उसके लिए सिर्फ़ मोदी लहर चल रही है। कहीं न कहीं बहनें मोदी सरकार से किसी न किसी बहाने से अटैच हैं, चाहे वो लाडली लक्ष्मी हो, लाडली बहना हो या बहुत सारी ऐसी योजनाएँ हैं जिनके बारे में लोगों को अवगत करा के जो मेरे को जो सुखद अनुभव हो रहा है, उसके लिए मैं मोदी सरकार का धन्यवाद करती हूँ। आप जो है बहुत सुबह से निकल जाती हैं, जी। आम जनता के बीच में जा रही हैं। केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, उन सरकार की योजनाओं को भी आप बता रही हैं कि बहुत प्रतिसाद मिल रहा है। हुँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्या सोचता है इस चुनाव को लेकर? इस चुनाव को लेके भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति में भी खड़ा है, वो मोदी जी के लिए मेहनत कर रहा है और हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि मोदी जी की लहर जहाँ तक सभी जगह है, तो छिंदवाड़ा में तो है, तो उसके लिए वह काम कर रहा है। वो तन, मन, धन से पूरी तरह लगा हुआ है और मोदी जी के सपोर्ट में चाहे वो बहना हो, चाहे वो एक कार्यकर्ता हो, चाहे वो जेंट्स हो, म यहाँ तक कि जो बहनें मेरे साथ चलती हैं, उनका दिन भर का फास्ट होता है। जैसे मैं कुछ नहीं खाती, तो आपको बिलीव नहीं होगा कि वो बहनें भी कुछ नहीं खाती हैं। तो ये सिर्फ़ म मोदी लहर के कारण संभव है। मोदी सरकार ने बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया है। छोटे-छोटे लोन देकर छोटे-छोटे रोजगार के अवसर पैदा करना, स्व-सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को जोड़ना। आप जब फील्ड में जा रही हैं, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में जा रही हैं, तो क्या पा रही हैं? सबसे पहले तो मोदी सरकार का धन्यवाद करूँगी कि उन्हें महिला सशक्तिकरण के लिए सोचा और श महिलाओं को मुझे नहीं लगता कि सशक्त होने की आवश्यकता महिला ही एक शक्ति है।
और मोदी जी के कारण वह इतनी जो शक्ति दबी हुई थी वो उभर के आई है। कहीं न कहीं मोदी जी के कारण उन्होंने अपना छोटा-छोटा व्यापार करना चालू किया है और उनको फिर अब किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। बस मैं इतना ही चाहूँगी कि मोदी जी की ऐसी बहुत सारी योजनाएँ आएँ और महिलाओं को सशक्त करें। जैसे 33% हाँ, रिजर्वेशन की बात है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, सशक्त बनाने, कहीं न कहीं सत्ता में भागीदारी की बातचीत हुँ। चलती है। जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाती हैं, तो क्या रिजर्वेशन का लाभ महिलाओं तक पहुँचा? हाँ, पहुँचा। बहुत सारी मेरे साथ पंच, सरपंच जो महिलाएँ हैं, मैंने देखा है कि रिज़र्वेशन के कारण उनको सीट मिली है। पंच सरपंच है ग्रामीण में, बहुत सारी ऐसी कार्यकर्ता हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिला है। और अभी भी आपने देखा आरक्षण में लोकसभा सीटें भी मोदी जी ने दिया है। अभी सागर से महिला प्रत्याशी। हाँ, महिला प्रत्याशी है, आपके बालाघाट से महिला प्रत्याशी है, भारती पारधी। जी। तो ये आरक्षण ही तो है, नहीं तो एक समय ये था कि पुरुष महिला प्रधान देश ज़रूर था, लेकिन मोदी जी के कारण जो महिला प्रधान देश था, वो वाक़ई में महिला प्रधान देश बना, पुरुष प्रधान नहीं है अभी भी। तो महिलाओं को भी उन्होंने ये सीट देके उनको इसका लाभ दिया है। जैसे आप प्रचार-प्रसार में निकलती हैं, हम लोगों ने देखा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी नकुल नाथ, उनकी पत्नी प्रिया नाथ, वो भी गेहूँ के खेत में जाती हैं। आप भी जो हैं, वो गेहूँ के खेत में जाती हैं, गेहूँ काटते हैं। तो किस तरह का संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि मैं खुद एक किसान की बेटी हूँ। मुझे ये समझाने की आवश्यकता नहीं होती है कि 2 बाली काट के आप गेहूँ को कैसे काटते हैं। मेरे घर में मैं तो छोटे से मैंने ये देखा गेहूँ की जो बालियाँ होती है, पहले उसको इकट्ठा किया जाता है आपकी मुट्ठी में, तभी वो कटता है। ऐसा थोड़ी ना कि 2-2 गेहूँ काटने से ही आप गेहूँ काट सकते हैं। मैं खुद एक किसान की बेटी हूँ, जहाँ पर मैंने छोटे से ये चीज़ देखी है कि गेहूँ काटने में कितनी मेहनत लगती है। गेहूँ को पहले काटा जाता है, फिर उसके पूरे बनाए जाते हैं, पूरों को इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा करके थ्रेसर लगाया जाता है। ये शायद उनने सिर्फ़ गेहूँ काटा है, उसके बाद की प्रोसेस शायद उनको नहीं पता। उनके बाजू वालों ने शायद ये नहीं बताया कि इसके बाद गेहूँ को डायरेक्ट डाला नहीं जाता पिसवाने के लिए। उसके लिए 5-6 स्टेज होती हैं, जो आपको पार करनी पड़ती है। अब आप तूफ़ानी प्रचार में हैं, लगातार जा रही हैं। आज का क्या शेड्यूल है आपका? आज मेरे को यहाँ से दमुआ के पास रामपुर जो आखिरी बॉर्डर है वहाँ पर जाना है, वहाँ के लोगों से मिलना है, वहाँ की महिलाओं से मिलना है जो मैं मोदी सरकार का लाभ ले रही हूँ और मैं चाहूँगी कि प्रत्येक महिलाओं को मोदी सरकार का लाभ मिले और कोई अछूता ना रहे मोदी सरकार से। इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं और वहाँ के लोगों को देख रहे हैं, वहाँ की समस्याओं को देख रहे हैं और मोदी लहर के कारण वो सब समस्याएँ कुछ दिन में बराबर हो जाएँगी। आ, शिवराज सिंह चौहान का दौरा होता है, बहुत तेज बारिश, तूफान, ओला पाला। इस बीच विवेक बंटी साहू की धर्मपत्नी शालिनी साहू शिवराज जी के सामने दिखाई देती हैं, बाजू में दिखाई देती हैं। अंधेरा रहता है और मोबाइल की रोशनी से आम सभा को संबोधित शिवराज जी करते हैं। ये अनुभव कैसा रहा? ये अनुभव बहुत अच्छा रहा। वहाँ पर शिवराज जी 5 बजे आने वाले थे। मेरे को ये भी पता था कि मेरे को 5 बजे पहुँचना है, लेकिन रोड खराब होने के बाद 120 किलोमीटर का रन करके मैं जब वहाँ गई, तो एक बार बारिश हो चुकी थी। हवा-तूफ़ान आ चुका था। तो वहाँ के लोगों ने बोला कि भाभी जी, ये जो लोग हैं ना, एक बार बारिश से ये झेल चुके हैं। तब भी ये इतने शिवराज जी के कारण इतने बैठे हुए हैं। मतलब वहाँ पर जो संख्या देखी, कोई उठ के नहीं गया, वो बारिश में भीगते गए। यदि आपने वीडियो देखेंगे या उनके किसी के पास होगा तो आप देखिएगा कि उनने जो पहली बारिश थी, महिलाएँ कुर्सी को ऊपर ऐसे करके और खड़ी हुई थी, सिर्फ़ मोदी सरकार के कारण। ये मोदी सरकार की लहर है और जब मैं गई वहाँ पर, तो अब तो वो तूफ़ान आ चुका था, टेंट उड़ चुका था, तब भी वहाँ इतना क्रेज़ था कि लोग डटे रहे, भारी बारिश में भी ओले गिरते रहे, इतनी तेज़ हवा थी कि जिसके कारण उनको ठंड लगने लगी। तब भी वो शिवराज जी का इंतज़ार किया उन्होंने और शिवराज जी भी ये देख के बहुत खुश हुए कि मेरे कार्यकर्ता अभी तक खड़े हैं।
सिर्फ मोदी लहर, ये सिर्फ मोदी लहर है जिसके कारण लोग इतने रिस्पॉन्स दे रहे हैं। शक्ति का पर्व चल रहा है, नवरात्रे हैं। मेरा ये आखिरी सवाल है आपसे कि क्या मांगना चाह रही हैं माता जी से आप? जनता की खुशी, जनता की खुशी और जन जन तक जो समस्याएं हैं, माँ भगवती से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप उनको इतनी परेशान ना करें जो अभी परेशान हो रही हैं महिलाएं कई चीज़ों से जो नहीं कर पा रही हैं, कि बस सबके यहाँ सुख समृद्धि बनी रहे, विकास हो, विकास हो और बच्चे उनके अच्छे पढ़ें, रोजगार प्रत्येक व्यक्ति को मिले। मैं भगवती से यही कहना चाहती हूँ कि सबके घर में खुशियां बना के रखें। ये थे हमारे साथ विवेक बंटी साहू की धर्मपत्नी शालिनी साहू, जिनका कहना बड़ा साफ है कि माँ भगवती सबको रोजगार दे, सबको स्वस्थता दे और सबका कल्याण करे। चुनाव में लगातार तूफानी प्रचार कर रही हैं। प्रतिदिन का एक टाइट शेड्यूल रहता है, सुबह से लेकर देर शाम तक प्रचार कर रही हैं और अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने अर्धांगिनी होने के धर्म का निर्वहन कर रही हैं। लोकसभा 2024 के इस रण में भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पूरी ताकत झोंक दी है। कार्यकर्ता डोर टू डोर संपर्क करने लगे हैं, रैलियां चालू हो गई, बड़े नेताओं की जनसभाएं होने लगी। इसी बीच प्रत्याशियों की धर्मपत्नियां भी मैदान में आ गई हैं। कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ की धर्मपत्नी प्रियानाथ ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू की धर्मपत्नी शालिनी साहू भी ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे में है। लगातार ग्रामीणों के बीच जाकर अपनी बात को रख रही हैं। नकुलनाथ की धर्मपत्नी प्रियानाथ बाकायदा मंचों से भाषण भी दे रही हैं। इस तरह से पति के साथ साथ पत्नियां भी पूरी ताकत से चुनाव प्रचार कर रही हैं। से किसी चीज की कमी ना महसूस हो। सरकारी योजनाओं से ज्यादा कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने अपने व्यक्तिगत रिश्तों के आधार पे हमारे जिले के परिवार लोगों का इलाज कराया, हमारे बच्चों की फीस माफी कराई, हमारे नौजवान भाइयों को रोजगार से जोड़ा गया और हमारी माता और बहनों को भी रोजगार से जोड़ा गया। आपकी दुकान मकान कोई नुकसान यहाँ आपको नहीं पहुंचा सकता जब तक कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी आपकी सेवा में उपस्थित हैं। कमलनाथ जी ने वैसे भी हर एक सभा में यही कहा है, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद रहा तो अंतिम सांस तक आप लोगों के लिए समर्पित रहेंगे। और उनके पुत्र आपके सांसद और मेरे पति नकुलनाथ जी, उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारे जो जिले का विकास रहा है, एक नया उस विकास का एक नया इतिहास रचाएंगे। और आपकी ये बेटी अब बहुत काबिल डाकिया बन चुकी है, बहुत बातें करती है और बातें सुनने की भी क्षमता रखती है। आपकी हर एक संघर्ष में, आपके लड़ाई में, आपके सुख दुख में हमेशा खड़ी रहूंगी, ये मेरा वचन है। आप सभी ने इतनी कड़ी धूप में मेरी बातें सुनी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। छिंदवाड़ा के रण में चुनाव प्रचार अब बहुत जबरदस्त ढंग से शुरू हो गया है। कांग्रेस की प्रत्याशियों चाहे भाजपा के प्रत्याशी, दोनों की धर्मपत्नियां चुनाव मैदान में पूरी ताकत से जुटी हुई है। देखने को मिला कि गेहूं की कटाई चल रही है तो दोनों की धर्मपत्नियां गेहूं काटने खेत पहुंचती हैं, या यूं कह लें कंपटीशन अपने स्वभाव में है। इसके कारण लोकसभा चुनाव छिंदवाड़ा रोचक होते चला जा रहा है। 19 अप्रैल को वोटिंग होना है और 4 जून को परिणाम आना है। दोनों धर्मपत्नियां पूरी ताकत से जुटी है। देखना है कि परिणाम आखिरकार किसके पक्ष में जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि प्रत्याशियों के अलावा उनकी धर्मपत्नियां भी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार कर रही हैं। अजय द्विवेदी, IBC 24 छिंदवाड़ा।